नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट 7.1 अपन कर रहे थे और हादी 7.1 यानी कि सातवीं प्रश्नावली जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, संबंधित है, हम उसको आधा कर चुके हैं। उसका आगे का पोर्शन अब करने वाले हैं। उससे पहले आज आप सभी को पता है बहुत ही पावन पर्व है दिवाली का, धनतेरस। आज का दिन जो है वो धनतेरस के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को धनतेरस इस पावन पर्व के इस त्योहार की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी ये दिवाली बहुत अच्छी जाए और साथ ही आपके घर में सभी स्वस्थ रहे और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और अपने लक्ष्य के अपने मुकाम तक पहुंच पाओ, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओ। तो इसी के साथ में पॉजिटिविटी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। और पहला ही क्वेश्चन आता है आज का जबरदस्त। मैं आपको कह देता हूं आज के सेशन में जो बच्चा जुड़ गया है उसको बेनिफिट और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहां से आपके जो प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे ही 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अभी तक भी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी 3 नंबर के क्वेश्चन थे, बट यहां से श्योरिटी है कि जो भी क्वेश्चन है वो सारा 3 नंबर का होगा ही होगा। कहने का मतलब है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताओ इसका पहला स्टेप क्या होगा। उससे पहले जो हमारा डेली का काम है क्या है, अगर आप नए हो तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। उससे पहले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अगर आप नए हो तो जल्दी से बच्चों कर दो सब्सक्राइब। मैं गिरिराज किराडू यहां पर करवाता हूं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस। सीरीज स्टार्ट हुई है 7 एक्सरसाइज से, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी कवर है। आप उनको देख पीछे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। मैंने 3 पार्ट में 15 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। छोटे छोटे सेशन है, 30 मिनट के, आप आराम से जाकर देख सकते हो। उसके बाद में आपका कर्तव्य बनता है शेयर करने का। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप जरूर करिए उस लिंक को, उस वीडियो को शेयर। और साथ ही लास्ट में करो या फिर पहले करो, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। ना तो मुझे लाइक से मिलेगा, ना मुझे शेयर से मिलेगा, ना मुझे सब्सक्राइब से मिलेगा। मुझे जो चीज चाहिए वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मुकाम तक पहुंच जाए। सॉरी, मेरा जो टारगेट है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कितने नंबर लेकर आए, 100 में से 100। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले आप ये पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सॉरी, थोड़े मेरे गले खराब है तो हो सकता है कि आपको मेरी जो आवाज़ है वो हमेशा जो सुनाई देती है वैसी ना आए, थोड़ी भारी आवाज़ लगे। तो आप देख पा रहे हो, मैं आपकी चाहे मेरी तबीयत कैसी भी हो, मैं आपका जो ये सेशन है डेली वाला ये स्किप नहीं करने वाला। कोई हॉलीडे यहाँ पर नहीं होने वाला है। कोई अगर इमरजेंसी आ गई या मुझे कहीं और बाहर जाना पड़ा, कोई भी अगर काम हुआ, उस केस में आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाती है। लेकिन डेली कंटिन्यू आपकी क्लास होने वाली है। ओके, सॉरी, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका, यहां पर है पावर 6 और यहां पर भी है पावर 6। ये हमें RHS यहां से लेकर आना है। किस प्रकार से लेकर आएंगे, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा और इधर मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि मुझे यहां स्क्वायर के ऊपर ऐसी क्या पावर रखूं कि वो 6 बना दे। कहने का मतलब है इस 2 को किससे गुणा करूं कि 6 बना दे। तो आप कहोगे सर यहाँ 3 रख दो और यहां पर भी 3 रख दो। तो मुझे बताइए बच्चों, क्या ऐसा करने से ये 6 नहीं आएगा? जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो इसको इस तरीके से लिखने से हमें फायदा क्या हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि हमारे पास में एक फॉर्मूला बनकर आ गया। चलो यहां लिख देता हूं, a³ + b³ और ये फॉर्मूला होता है a + b, a² - ab + b²। यहां पर प्लस होता है तो यहां पर भी प्लस होता है, लेकिन इसके आगे लगता है माइनस। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो बच्चों इस a की जगह पर हमें इस बार क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, आप अपने फोन की वॉल्यूम को थोड़ा तेज कर लीजिए। तो a की जगह पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा।
फिर इस ए की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इस ए के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस करके बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे बच्चों ये बताइए, जब इसको देखूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और इसको देखूंगा तो ये बनेगा साइन 4 थीटा और ये क्या बनेगा, कॉस 4 थीटा। तो हम 4 ना लिखकर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको मैं नीचे लेकर आता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर थीटा को इसके पास में लगा देते हैं क्योंकि ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमने इनको एक जैसा साथ में रख दिया। इसको एक बार छोड़ देता हूं और सारी बात जो है वो अब इन दोनों के साथ में होने वाली है। बच्चों मैं चाहता हूं ये आपके जैसे यहां पर आपने क्या माना था कि ये ए है, तो इसको अगेन अपन ए मान लेते हैं, तो ये बनेगा ए का स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, ये रहा ए स्क्वायर, और ये क्या बनेगा बच्चों, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ में क्या आता था, मैंने बोला था कि 12वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन दोनों एक जैसा है, तो ये अब यहां से एक जैसा है, ठीक है, यहां तक नहीं था, यहां से है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में आपको 2ab भी जरूरत पड़ेगी और 2ab यहां पर भी जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है जो अपन ने कल क्वेश्चन किया था 12वां, हमें इसको 2ab देना पड़ेगा और इस 2ab को लेना भी पड़ेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, आपको यहां पर ये दो जो सेक्शन है ये ऐड करने पड़ेंगे। तो बच क्या गया ये वाला, इसको अपन साथ में लगा देंगे। तो फाइनल स्ट्रक्चर पूरा कैसे बनने वाला है वो समझ लीजिए। इसको यहां उतारा, इसको यहां उतारा, अब मैं इसमें 2ab ऐड कर रहा हूं, तो 2a और ये b, और उसी के साथ में अब इसी को माइनस करना है, तो 2a और b माइनस कर दिया। इतना ही नहीं, एक चीज और बच गई, देखो इसको ले लिया था, इसको ले लिया था, ये बाकी है ना, तो इसको नीचे यहां उतार लेता हूं मैं एक बार। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? एक बार समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो डन सर। एक बार मैं फिर से ऊपर से बता देता हूँ, पावर 6 थी तो उसको हमने 2 और 3 और 2 और 3 में तोड़ा। 3 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को लिखा। लिखने से मुझे समझ में आया कि ये भाई साहब तो 1 बन गया, इसको तो हटा ही दो, और यहाँ इसको यहाँ आगे लेकर आ गया, इसको यहाँ आगे लेकर आ गया, और जो बच गया उसको साइड में रख दिया। लेकिन बीच में नया काम वही है जो 12वें क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, 2ab को ऐड किया था और 2ab को माइनस किया था। आगे आ जाओ बच्चों, अब यहां से लेकर सॉरी, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू काउंट करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये पूरा फॉर्मूला बना देता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो हम यहां लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये तो पूरा a ही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां क्या क्या बच गया, ये 2 बच गए। एक बार इसको बोलते हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। इसके पास में माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसके पास में माइनस के 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो टोटल इन सबके पास में कितने हो गए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे सर यहाँ हो गए माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसे मैं अलग कर रहा हूँ, ये अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसी के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1। तो क्या बच गया, ये वाला सेक्शन बच गया जो कि है 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छे से देख लीजिए, RHS में यही है, LHS RHS बराबर हो गए, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था ये बच्चों, इसलिए आप इसको थोड़ा आराम से देख लीजिए। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। उसके बाद में अपन करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि 17वां है। बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इसका जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट।
तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि शानदार और बड़ा क्वेश्चन। तो बड़ा क्वेश्चन जब आता है तो जगह भी ज़्यादा चाहिए हमें, तो मेरी कोशिश है कि मैं जितनी जगह हमारे पास में है पर्याप्त जगह में ही वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। वीडियो क्वालिटी कैसी है और आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही, थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गले बहुत ख़राब है। 17वां क्वेश्चन, स्टार लगा लेना इस प्रश्न पे सबसे पहले, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लिखना। क्वेश्चन है कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और इसके बराबर में आपको लेकर आना है 1 प्लस tan प्लस कॉट, 1 प्लस tan प्लस कॉट, ये आपको बराबर में लेकर आना है। किस प्रकार से लेकर आएंगे, सावधानी से अच्छे से इस क्वेश्चन को हमें समझना है, सबका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। कोशिश है मेरी कि आज ये जैसे बड़े वाले क्वेश्चन है तो मैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करवा ही दूँ आज के सेशन में, फिर भी देखते हैं, क्योंकि आज आपको पता है फेस्टिवल डे है तो थोड़ा घर पे भी सब बच्चों के काम होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपका 1 घंटा नहीं लिया है, मात्र 30 मिनट की क्लास है, तो ये तो आपको एंजॉय करनी ही चाहिए। चलो इस पे थोड़ा गौर फरमाते हैं, इसको करने का तरीका समझते हैं। करने का तरीका एक ही है कि आप इस tan और cot को sin और cos की दुनिया में लेकर चले जाओ। शुरू करते हैं। tan थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं sin थीटा बटा cos थीटा। देखो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। छोटा क्वेश्चन है, लिखने में छोटा है, लेकिन यहां तक पहुंचेगा। ये फॉन्ट छोटा रख रहा हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक ही जगह पे समझ में आ जाए, और स्क्रीनशॉट लो तो दिक्कत ना हो। फिर 1 की जगह पर 1 और cot की जगह पर लिखेंगे अपन cos थीटा बटा sin थीटा, फिर यहाँ प्लस, फिर इस cot थीटा की जगह पर हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और इस 1 माइनस tan को इस प्रकार से लिखा जाएगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आई होप पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। जिसको पहला स्टेप समझ में आ गया है एक बार लिख दीजिए डन, और मैं एक बार देख लेता हूं। यस, तो कैमरे में भी आप अच्छे से देख पा रहे हो, मैंने नोट कर लिया है। इतनी जगह हमारे पास में पर्याप्त है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। वाइड एंगल रखा है मैंने आज कैमरे का। तो अब इसको करने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर सॉल्व करो या नीचे सॉल्व करो। जब ऊपर सॉल्व करने की बात आती है तो ना तो ऊपर कुछ कट रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कुछ जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन नीचे आपको ये छोटा सा एलसीएम और ये छोटा सा एलसीएम नजर आ रहा है। तो कोशिश करते हैं ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख देते हैं, और इधर भी मैं लिख देता हूं इसको। देखो ये क्वेश्चन लंबा जरूर है करने में, बट आसान भी है ये, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसा जैसा दिख रहा है वैसा वैसा करना है। साइन और 1 का एलसीएम लेना चाहूं तो कितना आएगा बच्चों, आप कहोगे sin थीटा, और साइन में 1 का डिवाइड देके ऊपर भेजूंगा तो अगेन क्या आ जाएगा sin थीटा। फिर साइन में साइन का डिवाइड दूंगा तो एक बार जाएगा, एक को ऊपर भेजूंगा तो आपको मिलेगा cos थीटा। इसी प्रकार यहां करेंगे तो cos का लघुत्तम आएगा cos, और इधर आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब देखिए यहां से क्या खेल होने वाला है। यहां से खेल ये होगा कि ये जो ये cos भाई साहब है, ये इस cos के पास में पहुंच जाएंगे, और जो ये sin भाई साहब है ये इस sin के पास में पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद में क्या करेंगे, दोनों के साथ में हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे समझो, ये आपके पास में a है, ये b है, ये c है, ये d है। जब इतना बड़ा आपके सामने एक फ्रैक्शन आ जाए जिसमें फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो, तो क्या करते हैं, इसको तो करते हैं इससे मल्टीप्लाई, यानी कि a का मल्टीप्लाई तो होता है d के साथ में, और b का होता है c के साथ में। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था मैं ABCD वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो वो यही है। तो आप एक बार अगर साइड में इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। जल्दी से इसको पहले लिख लीजिए कि अगर ऐसा मुझे लिखा हुआ मिला तो मैं a को करूंगा d के साथ मल्टीप्लाई और b को करूंगा c के साथ में मल्टीप्लाई। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, गलती इसमें नहीं करनी है। तो इसको लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसका आगे का पोर्शन कहता क्या है, साइन और साइन बना देगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां इसके साथ में ये आ जाएगा तो मैं लिखूंगा cos थीटा, ब्रैकेट में आएगा छोटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस का प्लस, और इसी प्रकार से cos और cos बना देंगे cos स्क्वायर थीटा, और
ये cos थीटा माइनस साइन थीटा इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो हमें लिखना पड़ेगा साइन थीटा और ये वाला पोर्शन cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि ये जगह आपके लिए आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो ये भी आपको शो हो रही है, तो इस पर भी आगे करते हैं काम। अब देखो बच्चों, ये फिर से एक फ्रैक्शन आ गया और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए कि कम से कम नीचे जो है वो सेम हो जाए। चलो चेक करते हैं। इधर कॉस है, इधर साइन है, नहीं है सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस और यहाँ लिखा हुआ है कॉस माइनस साइन, तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई ना। तो आपको करना क्या है, आपको बस इस स्टेप को याद रखना है, आपको इसमें डीपली नहीं जाना है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव साइन है, इस पॉजिटिव साइन को आपको नेगेटिव बना देना है। कैसे बनाएंगे देखिए, इस पूरे को एज इट इज लिखना है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा और ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। इस पॉजिटिव को जैसे ही नेगेटिव बनाऊंगा, इसका कारण देखो, इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे इक्वेशन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से। तो जैसे ये करेंगे हम, तो ये कॉस स्क्वायर जो थीटा है ये तो नेगेटिव हो ही जाएगा, साथ ही साइन थीटा का चेंज होगा। देखो ये पूरा सेक्शन ही पॉजिटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव करने का तात्पर्य है ये है कि इन दोनों की जगह इंटरलिंक हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे ये। तो साइन जो पीछे था वो आगे आ जाएगा और कॉस जो आगे था वो पीछे चला जाएगा। तो आपको इससे एक चीज समझ में आ गई कि ये और ये सेम हो गया, और इन दोनों को सेम करने का फायदा एलसीएम में है। तो हम इन दोनों का ले लेते हैं यहां पर एलसीएम। एलसीएम में साइन भी आएगा, एलसीएम में कॉस भी आएगा और ये ब्रैकेट वाला भी आएगा। तो मैं लिखूंगा साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा और वो ब्रैकेट वाला भी आएगा। अब आप खुद सोचो बच्चों कि अगर ये ब्रैकेट वाला सेम नहीं होता, यहां से सीधा एलसीएम लेते तो हमारा जो एलसीएम है वो इतना यहां तक पहुंच जाता, जो कि गलत होता। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस पूरे के अंदर इसका डिवाइड देते हैं। तो बच्चों देखो, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल और इस ब्रैकेट वाले से ये ब्रैकेट कैंसिल, तो क्या बच गया साइन, और ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो दो थे, एक और आ गया, कितने हो गए साइन स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से देखो, साइन हमारे पास में है, कॉस से कॉस कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, तो बच्चा क्या साइन, साइन ऊपर भागा बना देगा साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अभी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी तो फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं आगे किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाएगी। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए की जगह रखेंगे साइन और बी की जगह पर कॉस। तो लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए का स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, ए बी यानी कि साइन मल्टीप्लाई बाई कॉस प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके नीचे जो हमें यहाँ मिला था वो सारा एज इट इज आ जाएगा। तो एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डॉट ब्रैकेट वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए डन। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए, हमने इस चिन्ह को बदला यहाँ पर माइनस में और इन दोनों का एलसीएम लेकर ये वाला पोर्शन हम लेकर आए थे और यहाँ मुझे फॉर्मूला मिल गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसको जब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में पूरा पोर्शन आएगा। और इसको देखने से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सर ये पूरा और ये पूरा तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर ये कैंसिल हो जाता है तो यहां से देखिए अब कुछ नया होने वाला है। देखो मैं अगर आपको यहां से दिखाऊं तो ये देखिए, पहले यहां पर एक बेटा है ए, फिर है बी और फिर है सी, ठीक है। और तीन बेटे हैं ये, और तीन बेटे जो हैं पिताजी इनके लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं। तो वो प्रॉपर्टी मान लो जेड है। समझना कॉन्सेप्ट को, एक बार इस क्वेश्चन को समझना है आराम से, उसके बाद में इस क्वेश्चन को मजे से करोगे आंख बंद करके। पिताजी जेड नाम की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं, तीन बेटे हैं ए बी सी। तो इस जेड को ए बी सी में बराबर बांटना है। बराबर बांटने का मतलब है ए भाई साहब को भी जेड मिलेगा, बी भाई साहब को भी जेड मिलेगा और सी को भी
जेड मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमें इस प्रकार से फॉर्म करना है कि हम नीचे वाली प्रॉपर्टी तीनों को दे दे। तो मैं किस प्रकार से देने वाला हूं, अच्छे से देखिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये दोनों उसकी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। तो पहले मैं देने जा रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आएगी इसकी प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है सेपरेट कर दिया फ्रैक्शन को। फिर ये बी नाम का एक इसका बेटा है और इसको भी मैं ये प्रॉपर्टी देने जा रहा हूँ जो कि नीचे दे रखी थी साइन थीटा कॉस थीटा। फिर बच गया इसका एक और बेटा जिसका नाम था कॉस स्क्वायर थीटा और मैं इसको भी इसकी प्रॉपर्टी देने जा रहा हूँ। तो एक बात देख लीजिए, पिताजी जो प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे तीनों में बांट दी। बांटने के बाद में देखते हैं कुछ वैल्यूज कट जाएगी। कौन सी कटेगी? देखो साइन से साइन कटेगा, ये साइन से ये साइन और ये कॉस से ये कॉस कैंसल, बीच में प्लस है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये साइन उड़ा दो और कॉस से कॉस कैंसल। इस प्रकार से काटने के बाद में आपके पास में यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपके पास में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो बच्चों आप एक बात देखिए, ये बन गया है आपका टेन थीटा, ये बन गया है 1 और ये क्या बन गया है कॉट थीटा। तो ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। अच्छे से देख लीजिए LHS इक्वल टू RHS हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो लिख दीजिए डन सर, समझ में आ गया है और मैं अब हट रहा हूँ। आप इसका जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर इसी क्वेश्चन में आपको मैं 20वां क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक ज़बरदस्त आपको मैं बात बताने वाला हूँ। एक तीर से दो निशाने अपन कवर करने वाले हैं, तो वो क्या है वो देखिए। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो फिर आप थोड़ा फास्ट रहा करो और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? अगर ले लिया है तो फिर इसको मिटाने का कारण अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ इस जगह से, अभी आपको पता चलेगा कि ये क्या करने जा रहा हूं मैं। अब आप देखिए 20वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे बुक के अंदर तो वो 20वां क्वेश्चन आपके 17वें के जैसा ही है और उसका आंसर ये है 1 प्लस सेक मल्टीप्लाई कॉसेक। जब प्रश्न एक जैसा है तो आंसर अलग अलग कैसे आ गए? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। रास्ते मंजिल के बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको बस देखना पड़ेगा कि आप किस रास्ते से जाओ तब आप मंजिल पर पहुंच जाओ। तो 1 प्लस सेक कॉसेक कैसे लेकर आएंगे? यहां से लेकर यहां तक सारा प्रोसीजर सेम है, चेंज क्या है उस पे आते हैं। ये और ये कटेगा। अब देखो यहाँ पर बेटे कितने थे? 3। इस बार बेटे कम कर देते हैं, 2 ही रखेंगे। देखो 2 कैसे आएंगे? ये कौन है? आप कहोगे ये तो सर साइन स्क्वायर थीटा है। क्या है ये? साइन स्क्वायर थीटा। और ये कौन है? आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ दूं कितना आएगा? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गए, तो मैंने यहाँ लिखा 1 प्लस जो बच गया उसको तो कुछ नहीं कर सकते तो उसको भी लिख देते हैं। थोड़ा इसको दूर दूर लिखता हूं मैं। अब बेटे कितने हो गए? 2। प्रॉपर्टी एक ही है, दोनों में बांट दे। चलो इसको भी बांट देते हैं और इसको भी बांट देते हैं। और ऐसा बांटने के बाद में क्या होगा? साइन से साइन कैंसल, कॉस से कॉस कैंसल। तो यहां तो क्या बचा बच्चों? यहां पर तो मात्र क्या बचा? 1। लेकिन यहां बना है 1 बटा साइन और 1 बटा कॉस। और 1 बटा साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। 1 बटा कॉस क्या होता है? सेक थीटा। और प्लस में क्या आ गया? 1। तो आप अच्छे से देख लीजिए, 1 प्लस सेक कॉसेक बोलो या यहां से 1 प्लस सेक कॉसेक बोलो, बात तो एक ही है। इसका मतलब आंसर आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? यहां से मिटा देता हूं, लिख देता हूं 20। ये हो गया है 20वां क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए। तो यानी कि अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आप आराम से देखिए इस क्वेश्चन को। मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और इतने आराम से समझाया है, कोई भागदौड़ नहीं है, आपको एकदम आराम से समझाया है, समझ में आना चाहिए। नहीं भी आया है, ये वीडियो रिकॉर्ड सेक्शन में जब जाएगी तब आप वहाँ पर इसको रिवाइंड करके देख लेना, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जितनी बार देखना है देख लेना, समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। अब इसको मिटाता हूँ और हम बढ़ते हैं हमारे 17 हो गया 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बुक में आपके सामने है क्वेश्चन 18वां। मुझे बताइए उसका पहला स्टेप क्या होगा। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। 18वें क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में बताइए पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप बता दिया करो बस। जिस बच्चे ने पहले स्टेप को निकालना सीख लिया है उसको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रश्नावली से यानी 7.1 से उसके नंबर पक्के हो गए हैं। कितने नंबर? 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब आप कहोगे सर 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन या 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे तब बनेगा वो 6 नंबर। तो प्रश्न है साइन थीटा 1 + tan थीटा। 18वें क्वेश्चन की बात की जा रही है। साइन थीटा ब्रैकेट में है 1 + tan थीटा और उसी के साथ में कॉस 1 + कॉट, कॉस 1 + कॉट, और इसके बराबर हमें लाना है कॉसेक + सेक। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉसेक + सेक थीटा। अभी आपको समझ में आएगा ये अच्छा क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको पहला स्टेप आता है अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है और कोई चीज़ हो नहीं रही है, कॉमन नहीं आ रहा है, रूट नहीं है, एलसीएम नहीं है, तो सीधा सा आपको फंडा समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे? सबको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो साइन और कॉस में चेंज करने का तात्पर्य ये है, साइन थीटा 1 tan थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर से कॉस थीटा अपनी जगह पर, फिर 1 + कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? टर्न लिख दो, यहाँ सर समझ में आ गया है, आगे बढ़ो। साइन थीटा, अब यहाँ ये इसका एलसीएम होगा तो कॉस थीटा, और कॉस में 1 का भाग ऊपर भागा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये एलसीएम छोटे छोटे एलसीएम में बार बार क्या समझाऊँ, इतने तो होशियार हो गए हो, 10वीं में पढ़ते हो। कॉस थीटा, इसके नीचे 1 करूंगा तो साइन और 1 का एलसीएम साइन थीटा, साइन में 1 का भाग ऊपर भागा साइन बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ। मैं चाहूँगा आप सभी से बच्चे बताइए यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। अब क्या चीज़ है ऐसी जो आपको लग रही है कि इसको लगाने से या इसको करने से ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, जल्दी से बताइए। यहाँ मैं रुक रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताओगे, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसमें आगे क्या हो सकता है। और अगर समझ में नहीं आया है तो मैं बताने जा रहा हूं, वो देखिए बच्चों। देखो आपके सामने ये चीज है, क्या लिखा हुआ है? साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, एक ही बात है। वैसे बोलो 2 + 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, एक ही तो बात है। तो बस यही काम है। यहाँ देखिए मैंने जो ये ब्लू डॉटेड किया है, पहले तो आपको नहीं करना, तो आपको करना क्या है, आपको इन दोनों को उठा लेना है, खींच लेना है बाहर। कैसे भाई? यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, बीच में प्लस है, तो साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस कॉमन आ गया ना, तो यहाँ इसको कॉमन ले लो। तो ये एक पहला एक ब्लॉक है, ये दूसरा एक ब्लॉक है। इसमें से मैंने इसको खींच लिया, इसको खींच लिया, तो यहाँ क्या बचा? साइन, तो यहाँ लिखेंगे अपन साइन। और इसके नीचे देखो, इसको खींच लिया ना, तो ये ऊपर बचा, ये नीचे बचा, तो नीचे लिख दो इसको। इसको यहां से खींच लिया मतलब कॉमन ले लिया, तो ये बचा ऊपर, ये बचा नीचे, इसको यहां लिख लो। ये ब्रैकेट में इसका कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा नहीं कि आप इसको 1 बना दो, ऐसा नहीं होने वाला, 1 नहीं बनेगा ये। यहाँ एलसीएम हो रहा है, देखो कॉस और साइन का एलसीएम, साइन कॉस, कॉस से कॉस उड़ गया, साइन बचा ऊपर भागा, बना देगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस सॉरी साइन से साइन उड़ गया, बचा कॉस, कॉस ऊपर भागा, बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है? आपने कहा सर ये तो 1 होता है,
अगर ये 1 होता है तो ये बचा और ये बचा। अब देखो करना क्या है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर ये बचा है और नीचे ये बचा है। 2 बेटे हैं, ये पहला ये दूसरा, और ये क्या है, ये है प्रॉपर्टी। बांट देगा, ये मैंने लिखा है आपको नहीं लिखना, तो प्रॉपर्टी बांटते हैं। तो पहले मिलेगा साइन थीटा को क्या मिलेगा, साइन कॉस, फिर मिलेगा कॉस थीटा को क्या मिलेगा, साइन कॉस। कौन कौन सी वैल्यू कट जाएगी, अच्छे से आपको दिखाई दे रही होगी। साइन से साइन कैंसल, यहाँ कॉस से कॉस कैंसल, तो इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा, और 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। इसका मतलब ये क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। मुझे बताइए क्या ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया? इतना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, साइन कॉस में बदलो, इसके एलसीएम को लो। नया क्या है यहाँ पर है, तो यहाँ एक मैं ऐसे बड़ा सा स्टार बना देता हूँ, यहाँ पे नया है, उस नया जो है उसको याद रखना है कि यहाँ से किसको खींचना है, फिर आगे नॉर्मल सा एलसीएम है, फिर फॉर्मूला है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने क्वेश्चन कौन कौन से कर लिए हैं बच्चों, देखो हमने आज क्वेश्चन किया 15 तक हो गया था, तो 16, 17, 18 और 20 4 क्वेश्चन किए हैं, और 4 ही करेंगे। थोड़ी मेरी गले में दिक्कत है, प्रॉपरली मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो ये 4 ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जैसा कि आपको पता है 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं और देता हूँ प्रैक्टिस वाले, उसको करेंगे। अब मैं हटता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो जल्दी से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से हैं। थोड़ा स्पीड के साथ में करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 30 मिनट हो चुके हैं हमारे आज के क्लास के। हाँ, आज आप मुझे ये एडिशन करके दिखाओगे, ये ऐड करके दिखाओगे, वो भी वैदिक की मदद से, क्योंकि आप सभी को पता है वैदिक से आंसर जल्दी आएगा। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं आज। ये वैदिक से ऐड करना है मुझे, यहां वाला आंसर चाहिए बस, और कोई नहीं चाहिए। यहां वाला आंसर चाहिए, जल्दी से बता दो। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपको पता है यूज करोगे तो फिर क्या होने वाला है, रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ये आपका एक मूल कर्तव्य बन जाता है यहाँ पर हमारे चैनल पर आकर पढ़ाई करने का। पढ़ाई करते हो तो आपको गिव एंड टेक वाली सिचुएशन आ जाती है, कुछ अगर आपको मिल रहा है तो आपको कुछ देना भी पड़ता है। तो मुझे जो आपसे चाहिए वो एक ही चीज़ है, वो है आपका साथ, आपका सपोर्ट। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सपोर्ट दिया है, देते आ रहे हैं, आगे भी देंगे। और आप ये जो चैनल की लिंक है, वीडियो की लिंक है, आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस पे, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी जो भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हो, उस प्लेटफॉर्म पर उस लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि बाकी लोगों तक ये न्यूज़ पहुँच पाए कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म हमारे राजस्थान, हमारे बीकानेर में है, जहाँ पर 10वीं की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे कह रहे हैं कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगाते क्या, हम ऑफलाइन भी आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों दिवाली के बाद में मैं आपके लिए ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट करने वाला हूं। एज पर गाइडेंस जो आप सरकार ने दी है उसके हिसाब से, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, जगह, तारीख और समय और फीस, ये सारी चीज़ें आपको मैं सोशल मीडिया के तहत बता दूंगा, किस प्रकार से क्या फीस रहेगी। फीस आप सभी को पता है, गिर्रा सर ने आज तक जितनी भी फीस बच्चों से ली है वो हमेशा बाकियों से कम ही रही है, और अब जो मैं इस बार फीस रखने वाला हूं वो सबको चौंका देगी, क्योंकि इतनी कम फीस में तो पूरे बीकानेर में कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो मैथमेटिक्स पढ़ाता होगा। तो आप जुड़े रहना सक्सेस एकेडमी के साथ में। कुछ ही दिनों के अंदर मैं आपको अनाउंस करूंगा कि आपकी फीस क्या रहने वाली है। और एक और बात बताता हूं बच्चों, 90 दिनों का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं मैं, 90 दिनों का, यानी कि जो आपकी किताब है वो मात्र 90 दिनों के अंदर मैं खत्म करवा दूंगा। और उस 90 दिनों के अंदर मैं किताब करवाऊंगा ही, साथ ही आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, साथ ही आपको वीकली टेस्ट जो होंगे वो होंगे, और उसी के साथ में आपकी जो कैलकुलेशन पावर है उसको इंक्रीज करने का मैं नया नया तरीका भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या है कि आप जो मल्टीप्लाई है वो माइंड में कर दो, ऐसा क्या करें कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसका आंसर हमेशा सही आए।
कभी कभार हम जब टीचर पढ़ा रहे होते थे मैथ्स के, तो हम जब क्वेश्चन करते थे तो आंसर आता था 46.15 और हमारा आंसर आता 146, 150, 300। तो बाकी पास वाले जो